साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं भाई, हरियाणा शिक्षक भर्ती के लिए कब से प्रयास हो रहा है। मेवात कैडर की वैकेंसी आई, एग्ज़ाम हुआ, लेकिन कितने टाइम वो वैकेंसी आपकी कोर्ट में पड़ी रही। अभी जो है डीवी का ऑर्डर आ गया, लेकिन प्रॉपर डीवी के बाद क्या हुआ है क्या नहीं हो रहा है उस पे भी अभी चीज़ें सारी ठंडे बस्ते में हैं। ऊपर से हरियाणा में अगर आप देखेंगे मेरे भाई, तो 15,000 से भी ज़्यादा पद हैं। और ये जो 15,000 से ज़्यादा पद आप देख रहे हो अलग अलग, जैसे टीजीटी पीजीटी पीआरटी सबको मिला करके, ये अब से मुद्दा नहीं बना हुआ। 8 महीने पहले भी एक रिपोर्ट जारी हुई थी, उस पे भी मैंने चीज़ें कवर करी थी, अभी दिखाऊंगा आपको। 8 महीने से अब तक जो है बस चीज़ें यही रोज़ न्यूज़पेपर में आता है, इतने पद खाली हैं, वैकेंसी का कोई नामो निशान नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी मुद्दा बना हुआ था कि जो आरओएच वाली वैकेंसी है, रेस्ट ऑफ हरियाणा वाली, ये वैकेंसी का कुछ पता नहीं चल रहा है। बात सारी है कि इतने सारे पद खाली हैं, लेकिन बहाली कब होगी नहीं कुछ मालूम चल रहा। जो खाली पद हैं उनकी क्या सच्चाई है, उन सब पे चर्चा करेंगे। जो साथी पहली बार जुड़े हैं, टीचर्स अचीवर्स को सब्सक्राइब कर लेना, एकमात्र ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म जो आपको हर अपडेट जो है सही तरीके से प्रोवाइड करता है। ये न्यूज़ पे चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन इससे ये तो भी रिसेंट की न्यूज़ है, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पे एक खबर दिखा रहा हूँ आपको। ये है आज से 8 महीने पहले की न्यूज़, ठीक है। आप देख पा रहे हैं आज से 8 महीने पहले की न्यूज़ है ये, जब ये मुद्दा जो है विधानसभा में उठा था। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि 14,295 स्कूलों में शिक्षकों के 16,840 पद खाली हैं। नूह के विधायक के सवाल पर शिक्षा मंत्री सदन में कुछ जानकारी दी थी। मतलब जब शिक्षा मंत्री से ये पूछा गया तो ये खुद जो है जानकारी शिक्षा मंत्री ने ही दी थी। तो यहाँ पे आप लोग देख लो, उसके बाद यहाँ पे जो है आपको जो राज्य स्तर पर रिक्त पद थी उनकी पूरी जानकारी यहाँ दी गई थी। प्रधानाचार्य के इतने स्वीकृत पद हैं, कितने पद रिक्त हैं वो यहाँ पे संख्या था। मुख्य अध्यापक कितने, पीजीटी के कितने हैं, इस तरीके से कितने स्वीकृत हैं और कितने पद जो है रिक्त हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका टीजीटी हो गया और आपका कौन सा हो गया, प्राथमिक हो गया। ये खबर अब की नहीं, ये खबर आज से ना 8 महीने पहले की न्यूज़ है। 8 महीने बीत गए इस खबर को, लेकिन कुछ भी चीज़ें असर नहीं हुआ अभी तक। अभी रिसेंटली आपको एक और न्यूज़ में दिखता है, न्यूज़ में आ रहा है डेली। न्यूज़ में मतलब आपको हर 2 महीने बाद, हर 6 महीने बाद दिख जाता है पद खाली हैं। जब पद खाली है तो बहाली क्यों नहीं हो रही है, बहाली कब होगी, ठीक है। अलग अलग जगह आप लोगों ने देख लिया होगा कि सब जगह बोला जा रहा है कि भाई वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी आने वाली हैं। चीज़ ध्यान रखिएगा, 8 महीने पहले ही यही कंडीशन बनी हुई थी। 8 महीने पहले की कंडीशन क्या थी, मैंने आपको आज से जो 8 महीने पहले की कंडीशन है, ये यहाँ पे मैंने दिखाई है। आज से 8 महीने पहले की कंडीशन है। तो न्यूज़पेपर में तो हमेशा हर बार आया है, लेकिन कितना काम हुआ है वो देखने वाली बात है। अभी यहाँ पे फिर से भाई सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, बड़ी चुनौती है। 15,000 से ज़्यादा पद जो है वो खाली दिख रहे हैं। लेकिन ये तो सबको पता है पद खाली हैं, लेकिन इनको भरने के लिए भाई क्या काम कर रहे हो आप। अगर मैं पीआरटी की बात करता हूँ तो पीआरटी में भी जो आपका मेवात वाली वैकेंसी थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। मेवात वाली अभी तक फुलफिल नहीं हो पाई है। उसके बाद जो आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा वाली है, जो आरओएच वाली वैकेंसी जो कि आनी थी इसी के साथ, रेस्ट ऑफ हरियाणा आनी थी, लेकिन रेस्ट ऑफ हरियाणा नहीं आ पाई। मेवात वाली आई, लेकिन मेवात वाली भी अभी भगवान भरोसे चल रही है चीज़ें, ठीक है। कितना संघर्ष जो है उसमें अभ्यर्थियों ने किया, युवाओं ने किया। कोर्ट में केस हुआ, कोर्ट के चक्कर काटे, ठीक है। उसके बाद तमाम आयोग के चक्कर काटे, तब जाके जो है परिणाम, उसका संशोधित परिणाम आया। और उसके बाद जो है डीबी के लिए बोल दिया कि भैया हम डीबी जो है ऑनलाइन कर लेंगे, लेकिन अभी भी कुछ मालूम नहीं चल रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर शिक्षक की जो रिक्तियाँ हैं वो आंकड़े बता रहे हैं आपको मेरे भाई, 7626। माध्यमिक स्तर पर 4070 हैं। सीनियर सेकेंडरी पर आपके 3847 हैं। सिंगल टीचर स्कूल में आप देखो, यहाँ पे ये कि सिंगल टीचर स्कूल बड़ी एक ऐसा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे भाई कि इतने स्कूल ऐसे हैं कि रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि हरियाणा में 1066 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां केवल एक शिक्षक पूरे स्कूल की जिम्मेदारी संभाल रहा है। अब सोचो, ऐसा नहीं है वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी हैं, लेकिन हरियाणा सरकार बस सोई हुई है। क्यों सोई हुई है कुछ नहीं पता चल रहा है। मतलब मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर अन्याय यहाँ पे अगर हो रहा है तो हरियाणा वाले जो अभ्यर्थी उनके साथ हो रहा है। पहली चीज़ तो लिमिटेड वैकेंसी आती है, ठीक है, उसमें अभी पता नहीं कोर्ट के तमाम लग जाते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप देखें, जब इतने पद यहाँ खाली हैं, ठीक है ना, इतने पद खाली हैं और आप वैकेंसी नहीं निकाल रहे हो। इस पे सर सेम जो कंडीशन बनी हुई है अभी विशेष शिक्षक की, कल परसों मैंने एक वीडियो कवर करी थी विशेष शिक्षक की। तो विशेष शिक्षक की उम्मीद इसलिए है भर्ती होने की क्योंकि भैया वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वहाँ पे इनको राजी राजी गैर राजी वहाँ पे नियुक्ति करनी पड़ेगी। तो मुद्दा ये है कि आप लोग परेशान थे जानने के लिए कि क्या बाकी में वैकेंसी आ रही है, क्या सर खाली पदों की क्या सच्चाई, क्या तैयारी में लग जाएं, क्या चीज़ें करें। देखो मेरे भाई, बात ये है कि तैयारी तो आपको करके रखनी है अपनी। ऐसा नहीं है कि तैयारी नहीं करेंगे, तैयारी अपनी करके रखिए। चीज़ों को जो भी सिलेबस है सेल्फ स्टडी करिए, खुद से पढ़िए। सेल्फ स्टडी करके जो सिलेबस है, जैसा सिलेबस है उसको कुछ अपने हिसाब से, मतलब जो टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर करना स्टार्ट करिएगा।
अगर यहाँ काम नहीं आएगा किसी और वैकेंसी में काम आएगा। ऐसा नहीं है कि आप सिलेबस पूरा जो है 100% चेंज हो जाता है, बहुत कुछ चीज़ें सेम रहती हैं, लगभग 50 to 60% सिलेबस जो है सेम रहता है आपका। तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए। पद खाली हैं लेकिन वैकेंसी कब आएगी ये अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। कोई भी डाउट है आपका, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर ज़रूर पूछेगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर अपडेट यहाँ ऑथेंटिक तरीके से आपको मिलती है। थैंक यू सो मच।